देवबंदियों में वहाँ सरप्रस्ती आला ये सिपाही साहबा नाम निहाद, उसका सरप्रस्ती आला अली शेर हैदरी भी था, अहमद कमाल साहब भी, और ऑस्ट्रेलिया मस्जिद स्टेशन वाली के खतीब अब्दुल रऊफ मलिक साहब भी उसमें थे देवबंदियों की तरफ से। शियों की तरफ से भी इस तरह कुछ लोग थे, अहलदीसों की तरफ से भी थे। तो मेरे पास अली शेर हैदरी अपने बमाए रुफ़क़ा के मेरे दफ्तर में आया और कहने लगा, जी मैं आपसे एक सही और सीधी बात करने आया हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा, शियों को जवाब देने के लिए हमारे पास कोई आलिम दीन नहीं है, और अगरचे अहले हदीस माने ना, लेकिन उसने कहा कि अहले हदीस माने ना, मगर शियों को जवाब देने के लिए अहले हदीसों के पास भी इस वक्त कोई शख्स मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं ये आपको कहने आया हूँ कि अहले हदीसों की तरफ से, देवबंदियों की तरफ से और सुन्नियों की तरफ से तो आप हैं ही, बरेलवियों की तरफ से शियों को जवाब आप ही देंगे। मैंने कहा माफी मुश्किल, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा लेकिन शियों के उन सवालात का जवाब मैं दूंगा जो वो अहले सुन्नत पर करेंगे। देवबंदियों की जात पर अगर कोई तनकीद होगी उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। जो देवबंदियों की जात पर तनकीद होगी, मकसद मेरा ये था कि कोई तुम्हारे कुफरियात को कहेंगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं उनका साथ दूंगा, क्योंकि उन कुफरियात को सामने लाने वाले हम लोग हैं। हंस पड़ा, कहने लगा ठीक है उसको रहने दें, बाकी। मैंने कहा बाकी तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि खुलफा पर और सहाबा किराम पर जो ईमान हमारा है, जितनी मोहब्बत हमारी है, तुम्हारी नहीं है। बातों बातों में एक उसने बात कही जो मैं आज आपके सामने जाहिर कर रहा हूं। मीटिंग्स में अपने अकाबर को मैं कह चुका हूं, और आज जो अहबाब मौजूद हैं वो भी समाअत फरमा लें। मुझे अली शेर हैदरी ने कहा, तो बात थोड़ी सी मजाक में चली गई ना, तो कहने लगा अल्लामा साहब शिया हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं और अनकरीब वो खत्म हो जाएंगे, हमारा सामना नहीं कर सकेंगे, उसके बाद आपकी बारी है। ये मुझे कहा। आज भी अगर अली शेर हैदरी आ जाए तो मैं उसके सामने ये कहने को तैयार हूं कि तुमने ये कहा। उसने कहा शियों के बाद तुम्हारी बारी है, फिर हम वो करेंगे जो आप लोगों को तसव्वुर में भी नहीं आ रहा। मैंने उसको जो कहा वो बात मैं यहां नहीं कर रहा, मैंने जो जवाब दिया मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन आपको सुनाकर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ अपने शुहदा का जिक्र न करें, बल्कि उनके चैलेंज और मुस्तकबिल का फिक्र करें। मैंने अपनी मीटिंग में ये कहा था, अगर आपने उस चीज का इंतजाम ना किया, उनके इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए अब से आपने तैयारी ना की, तो एक दिन ये भी आएगा कि ये लोग सुन्नी उलमा को शहीद करके फेंक देंगे और कोई डरते हुए से हमारी लाश उठाकर दफन करने को भी जल्दी तैयार नहीं होगा। वो खौफ महसूस करेगा कि अगर मैंने इसको उठाया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आफत जो इस पे आई है मुझ पर ना आ जाए। और मौलाना अकरम नजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया, हम नारे तो लगाते रहे, उनके लिए रेफरेंस देते रहे, ताज़ीती रेफरेंस पेश करते रहे, उनका जिक्र करते रहे, जी बड़े अच्छे थे माशाअल्लाह,
बड़ा वहाबियों को रगड़ा करते थे, बड़ी गालियाँ निकालते थे, ये करते थे वो। जैसे आज हम डॉक्टर साहब के बारे में कह रहे हैं जी सब कुछ था, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब में बहुत सलाहियतें थी, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा बुलंद मकाम अता फरमाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कराची में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पे बम चलाया और सुन्नी तारीख की कीमती जाने जो थी वो काम आई। और इसी तरह सरहद के उलमा को शहीद करके उनको उल्टा लटका दिया। हम खामोश हैं, खामोश थे, खामोश हैं। अल्लाह ताला हमें बेदार करे। उम्मीद यही है कि हम खामोश रहेंगे, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि हम खानदानी तौर पर अहले सुन्नत में काम करते आए हैं। एक तो यह ना कि सिर्फ सुन्नियों में होना, सुन्नियों में होना और चीज है, सुन्नियों के लिए काम करना और चीज है। और जो फील्ड आप लोगों ने हमें दी है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस फील्ड में सुन्नियों को नीचा नहीं देखने दिया। आज तक हमने वो फील्ड संभाल के रखी हुई है, किसी किस्म की कोई सुन्नियों को तकलीफ नहीं है उस फील्ड में। लेकिन खुदारा उनके इस चैलेंज को जो मैं आपको सुना चुका हूं, कबूल करने के लिए कुछ सोचिए, कुछ गौर कीजिए, कुछ इंतजाम कीजिए। बस मेरे यही आखिरी है आप लोगों के लिए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। और एक मेरा पैगाम है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते, तो मौलाना कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलकर एक दुआ जरूर कर दिया करें हर नमाज के बाद और हर महफिल में और हर जलसे में। हज़रत क़िबला कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रोज़ाना 4-4, 5-5 महफिल मिलाद हुआ करती थी। हर महफिल मिलाद के इख्तिताम में आप दुआ फरमाया करते थे, और उसमें एक जुमला उनका आम था कि या अल्लाह हमें नजदियों के शर से महफूज फरमा। ये वो दुआ किया करते थे। जो उनकी महफिल में जाने वाले हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। नतीजा यह है कि जब तक वो मौजूद रहे, किसी नजदीकी नजर शर ने उनकी तरफ बढ़कर नहीं देखा। महफिल भी जारी रही और सिलसिला भी जारी रहा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों को मालूम है। तो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लिए और अहले सुन्नत के लिए ये दुआ जरूर किया करें कि या अल्लाह हमें नजदियों की शर से महफूज फरमा। अल्लाह ताला हमें कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।